देखिए, मैं पहले भी ये कह रहा था कि इस बारे में हमने जितनी दफा पहले बात की है तो मैंने बार बार ये कहा है कि हमें एक इंडिसेंट हेस्ट नजर आता है। और ये जिस इबाम का आप तस्करा कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये फॉग जानबूझकर क्रिएट की गई है ताकि किसी को जो असल सूरत हाल है उसका पता न चले और जो मखसूस मकासद हैं वो हासिल कर लिए जाए। मेरे लिए जितना भी मैंने इसको देखा है, फॉलो किया है, पढ़ा है इसके नुकात को, मुझे ये पीस डील से ज्यादा एक बिजनेस डील नजर आती है। क्योंकि जब इसको पेश भी किया गया था तो इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप, स्टीव विटकॉफ और जितने लोग इसको पेश करने वाले और इसको पुश करने वाले थे, उन सब का वहां की जमीन में और वहां होने वाली डेवलपमेंट में इंटरेस्ट था। अब जैसे ही ये बोर्ड ऑफ पीस अनाउंस हुआ है, इसको लॉन्च किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उनके दामाद जैरेड कुशनर ने एक जो है वो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल रफा का रीडेवलपमेंट का प्लान दे दिया है, जिसमें वो ये दावे कर रहे हैं कि 2035 तक $10 बिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी, 5 लाख नौकरियां होंगी, 1 लाख वहां पे घर बनाए जाएंगे, $35 अरब की इन्वेस्टमेंट आएगी। तो ये जो पीस है या अमन है वहां पे लोगों के लिए, उससे ज्यादा इन कुव्वतों का इंटरेस्ट इसमें सर्व होगा। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ये ऐलान कर रहे थे, उस वक्त 4 लोग कत्ल किए गए हैं पैलेस्टाइन में। पिछले 48 घंटे में 11 बॉडीज रिकवर हुई हैं और अस्पताल में लाई गई हैं, जख्मी उसके अलावा हैं। एक दिन के लिए भी इसराइल ने अपनी जारियत जो है वो खत्म नहीं की है इस पूरे अरसे में जब से ये प्लान पेश किया गया है। तो मेरे लिए तो जाती तौर पर ये बोर्ड ऑफ पीस से ज्यादा एक कार्ड बोर्ड ऑफ पीस है, एक शाग नाजुक पे आशियाना बनाया जा रहा है मखसूस मफादात के तहत। अब देखते हैं कि ये चलता कब तक है। जी मुजीब, एक इसके अंदर मेरे सामने ये इलामिया पड़ा हुआ है जो 8 मुसलमान ममालिक जिन्होंने शर्मुल शेख में भी पहले 20 नुकाती एग्रीमेंट के ऊपर भी साइन किया था, उसकी एक शिक है कि हर मुल्क अपने मफाद के मुताबिक बाहमी तौर पे इस बोर्ड ऑफ पीस के साथ तय करेगा कि उसने क्या कमिट किया है। तो पहले जिस तरह आईएसएफ के ऊपर जो है साइन तो सबने कर दिए, मगर आईएसएफ दूसरे स्टेज के ऊपर ना बनी और अभी तक किसी मुस्लिम मुल्क ने कमिट नहीं किया कि वो अपनी फ़ौज जो हैं वो डीमिलिटराइज हमास को करवाने के लिए भिजवाएंगे। तो आपका क्या ख्याल है कि जो एग्रीमेंट हर एक ने जो कमिट किए हैं वो मुख्तलिफ अपने मफादात के मुताबिक किए होंगे? अपने अपने मफादात की, मतलब टेस्ट केस हम लेते हैं, फर्ज करें पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान के अंदर ये बात जो ही सामने आ गई कि पाकिस्तानी फौज उधर भेज, तो साथ में ये बात भी आ गई कि उनसे डिमांड ये करना है कि आपने हमास को अनाम करना है। अब हमास को अनाम करना ये तो नहीं कि आप जाके दरवाजे पे नॉक करें, हेलो जी आप हमें अपना असला दे दो और वो दे देंगे, वो तो लड़ाई के जरिए होगा। तो कोई भी मुसलमान मुल्क इसके लिए तैयार नहीं होगा कि वो जाके लड़े वहां पे, और यही सबसे बड़ा मसला है। इसीलिए डॉक्टर साहब, ये जो दूसरा इसका ख्याल है कि अगर गाजा से आगे जब ये बताया जा रहा था कि ये जो एक इस तरह यूनाइटेड नेशन का कोई पैरेलल एक बॉडी बनने जा रही है और ये इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी जाएंगे, तो ये जो ममालिक जिन्होंने साइन किया है अब उसकी खदोखाल सामने नहीं आए हैं, मगर ये अफोर्ड नहीं कोई भी करता कि एक ब्लैंकेट किस्म का ट्रंप के सुपरविजन में, चेयरमैनशिप में एक इदारे पे ये साइन कर दिया जाए। कल को वो रेजोल्यूशन कोई फॉर एग्जांपल यूक्रेन के मुतल्लिक या जो है ईरान के मुतल्लिक, ग्रीनलैंड के मुतल्लिक आ जाता है, तो तमाम इंडिपेंडेंट जो मुल्क हैं वो ब्लैंकेट किसी को भी वो अपना ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए ये सोचना कि जनाब ये बस सब ने कमिट कर लिया है, मुझे मुश्किल लगता है। क्या कहेंगे? ट्रंप पहली दफा सदर बने थे तब भी उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के बारे में बहुत ऐसे कलमात अदा किए थे जिससे ये लगता था कि वो यूनाइटेड नेशंस से पुल आउट करना चाहते हैं, या कम से कम वो फंडिंग जो अमेरिका देता है यूनाइटेड नेशंस को उसको
वो रोकना चाहते हैं, क्योंकि उनका यह ख्याल था कि इसका उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा, और अमरीकी मफादात के तहत जो दुनिया के मामलात चलने चाहिए, यूनाइटेड नेशंस उस तरह से शायद अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। यूनाइटेड नेशंस पर बहुत से एतराजात हो सकते हैं, लेकिन भला बुरा जैसा भी था, एक फोरम था जिसमें तमाम जो मेंबर ममालिक थे उनकी एक आवाज थी और एक वजन था, और जो वीटो की ताकत थी वो भी सिर्फ अमेरिका के पास नहीं थी। अमेरिका की जो कोई उस हवाले से अगर अमेरिका किसी जारियत का मुजाहरा करता या कोई ऐसा काम करता तो दूसरे ममालिक के पास भी वीटो पावर थी। लेकिन अब ऐसे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दूसरी मुद्दत में अपने उस मंसूबे को अमली जामा पहनाया है इस बोर्ड ऑफ पीस के बहाने, और उसका दायरा कार बहुत ज्यादा फैला दिया है। अब फर्ज कीजिए कि कल को अगर ये जो ग्रीनलैंड के बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, अगर वहां मामला चला जाता है तो क्या फिर वहां भी जो ये बोर्ड ऑफ पीस है इसकी अमलदारी होगी? इस वक्त दो तरह के ममालिक जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस पूरे मंसूबे में खड़े हैं। एक तो वो है वो 11 ममालिक जिनका आपने जिक्र कर दिया, जो वैसे तो उन पर पाबंदी है, लेकिन मखसूस मफादात के तहत उन ममालिक की हुकूमतें जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के राइट साइड पर खड़ी होना चाहती हैं, उनको नाराज नहीं करना चाहती। सो उनके तो वो मकासद हैं। दूसरी तरफ आप मुझे बताइए कि परमानेंट मेंबरशिप के लिए अगर $1 अरब की डिमांड हो रही है, तो कौन सा ऐसा मुल्क होगा जो सिर्फ अमन कायम करने के लिए $1 अरब देगा और उसका बोझ अपने टैक्स पेयर पर डालेगा? यह सिर्फ उसी सूरत पे मुमकिन होगा अगर उनको ये बावर कराया जाएगा कि जो डिविडेंड्स वहां से हासिल होंगे, जो माली मफादात वहां से हासिल होंगे, उस जमीन पर कब्जा करके उसमें आपको भी हिस्सा मिलेगा। सो ये प्लान बड़ा वाजे है, इसमें पीस कहीं नहीं है, इसमें पैलेस्टीनियंस कहीं नहीं है। ये बेसिकली डॉक्टर साहब ये मुझे समझ आ रही है कि ये आप कह रहे हैं कि ये रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट ज़्यादा लग रहा है, ये अमन का प्रोजेक्ट कम लग रहा है। मुझे मैं ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसके ऊपर बड़ा तनकीदी बयान जारी किया है कि ये यूनाइटेड नेशंस के ऊपर हमला है। फिर यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल साहब उन्होंने भी काफ़ी एक तनकीदी किया हुआ है कि अंडरमाइन यूनाइटेड नेशंस के रोल को जो किया जा रहा है, और इशारा नाम लिए बगैर अमेरिका का उन्होंने वेनेजुएला और ग्रीनलैंड के हवाले से जो बयानात आ रहे हैं उस पर एक बड़ी तनकीदी किस्म का बयान जारी किया है। मुझे लगता है ज़्यादातर मुल्कों ने, बड़े मुल्क जो इम्पोर्टेंट पावर्स हैं, ग्रेट पावर्स और इम्पोर्टेंट पावर्स, उन्होंने इसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी। कोई किसी ने भी इसको ज्वाइन नहीं किया और कोई इशारा भी नहीं दिया कि वो इंटरेस्टेड है। मुजीब जी आमिर साहब, ये मुझे एक शेख चिल्ली का ख्वाब नजर आ रहा है